अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल जन्नतिल्लती वअदल मुत्तक़ून। मसल मिसाल या सिफत उस जन्नत की जिसका वादा किया गया है अल मुत्तक़ून मुत्तक़ियों के साथ। तजरी जारी होंगी मिन तहतिहा उसके नीचे अल अनहार और नहर। उकुलुहा फल उसका दाइमुन हमेशा होगा, वज़िल्लुहा और उसका साया भी हमेशा होगा। तिल्का ही उक़बल लज़ीना इंजाम है उन लोगों का इत्तक़ौ जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। व उक़बल काफिरीना और इंजाम काफिरों का अन्नार आग। वल्लज़ी और वो लोग आतैनाहुम हमने दी है जिनको अल किताब किताब यफ़रहूना खुश होते हैं बिमा उस चीज़ के साथ उन्ज़िला इलैक जो हमें बताई है आपकी तरफ। व मिनल अहज़ाब और जमातों में से मन जो युनकिरो इनकार करते हैं बाज़ो इसकी बात हिस्से का। कुल आप कह दीजिए इन्नमा सिवाय इसके लिए उमिरतु मुझे हुक्म किया गया है अन अअबुदल्लाह कि मैं इबादत करूँ अल्लाह की, वला उश्रिक भी और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। इलैहि उसी की तरफ अदऊ मैं पुकारता हूँ, इलैहि उसी की तरफ मआब मेरा लौटना है। और कज़ालिक और इसी तरह अंज़लनाहु हमने इसको उतारा है हुक्मन एक फ़ैसला अरबियन अरबी ज़ुबान। वला इन और अगर इत्तबाअता अब पैरवी करे अहवाअहुम उनके ख्वाहिशात की बाद मा जाअका बाद इसके कि आपके पास आया मिनल इल्म इल्म मा लका तो नहीं होगा आपके लिए मिनल्लाहि अल्लाह से मिन वलिय्यिन कोई हिमायत वला वाक़ और ना बचाने वाला। वलक़द और तहक़ीक़ अरसलना हमने भेजे हैं रुसुलन पैगम्बर मिन क़ब्ल का आपसे पहले। वजअलना और हमने बनाई थी लहू उनके लिए अज़वाजन बीवियाँ व ज़ुर्रिय्या और औलाद। वमा काना और नहीं है जायज़ रसूल किसी भी पैगम्बर के लिए अयतिया के वो लाए आयतिन को निशानी इल्ला मगर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लिकुल्ल हर अजलिन वक्त के लिए है किताबुन एक लिखा हुआ है। यम्हुल्लाहु अल्लाह ताला मिटाता है मा यशा जो चाहता है और युस्बित और साबित रखता है। व इंदहु उस अल्लाह के पास उम्मुल किताब किताब की असल है। व इम्मा और अगर जो हम दिखा दे आपको बाअदल लज़ी बाज़ वो चीज़ें नाइदुहुम जिनसे हम उनको डराते हैं। औ या नतवफ़्फ़यन्नक हम आपको मौत दें फ़इन्नमा तो बस ये सिवाय इसके लिए अलैकल बलाग आपकी ज़िम्मे है पहुँचाना व अलैनल हिसाब और हमारे ज़िम्मे है हिसाब में। अवलम क्या बस नहीं यरौ देखा उन्होंने अन्ना कि बेशक हम नअती आते हैं अल अर्द ज़मीन के पास ननक़ुसुहा घटाते हैं उसको मिन अतराफ़िहा उसके अतराफ़ से। वल्लाहु और अल्लाह ताला यहकुमु फ़ैसला करता है ला मुअक़्क़िबा नहीं है कोई टालने वाला लिहुक्मिही इसके फ़ैसले के लिए वह हुआ और अल्लाह ताला सरीउल हिसाब तेज़ हिसाब वाला है। वक़द और तहक़ीक़ मकर तदबीर की मकर किया अल्लज़ीना उन लोगों ने मिन क़ब्ल जिनसे पहले गुजरे थे फ़लिल्लाहिल मकरु जमीअन बस अल्लाह ही के लिए सारा का सारा मकर तदबीर। यालम अल्लाह ताला जानता है मा तकसिब कि क्या कमाता है कुल्लु नफ्सिन हर नफस। व सयालम और अनक़रीब जान लेंगे अल कुफ़्फ़ार व काफिर लिमन के किसके लिए उक़बद्दार आखिरत का इंजाम है। व यक़ूलुल्लज़ी और कहते हैं वो लोग कफ़र जिन्होंने कुफ़्र किया लस्ता नहीं है आप मुरसलन पैगम्बर। कुल आप कह दें
कफ़ा बिल्लाहि, काफ़ी है अल्लाह ताला शहीदन गवाह, बैनी मेरे दरमियान व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, वमन और वो लोग भी इंदहु जिनके पास इल्मुल किताब, किताब का इल्म है। अच्छा जी, पिछली आयत में मुशरिकीन का तज़किरा था, यहाँ से अल्लाह ताला मुशरिकीन का तज़किरा था, फिर आखिरी आयत में उनके लिए अज़ाब का तज़किरा था। तो यहाँ से अल्लाह ताला जन्नत का तज़किरा फरमाते हैं। तो कुरान में ऐसे ही होता है, अगर मुशरिकों का तज़किरा हो जाए तो साथ ही मोमिनों का तज़किरा होता है, जहन्नम का अज़ाब का तज़किरा होता है तो साथ ही जन्नत का तज़किरा होता है, ताकि मोमिन लोग मायूस ना हो जाए। तो यहाँ से जन्नत का तज़किरा फरमाते, वो जन्नत जिसका वादा किया गया है मोमिनों के साथ, जिसकी नीचे नहरें जारी होंगी, उकुरुहा दाइमुन व ज़िल्लुहा, उसका फल भी दायमी होगा और साया भी, फल उसका दायमी होगा। यानी ऐसा नहीं है कि बस मौसम में हो तो मौसम ख़त्म हो जाए तो फिर ख़त्म। जैसे दुनिया में होता है कि बस साल में एक दफ़ा मौसम आता है, मौसम ख़त्म तो फल ख़त्म। हाँ, बाज़ फल होते हैं जिनका मौसम 2 दफ़ा आता है, मसलन अमरूद का 2 दफ़ा आता है, बस उसके अलावा नहीं। हाँ, स्टोर करें आप, स्टोर बड़े बड़े स्टोरों में पड़े होते हैं, वो रखते हैं, तो ये बड़े बड़े कूलिंग सेंटर है उसमें रखते हैं, ख़राब ना हो जाए। लेकिन मौसम ख़त्म, बस फिर ख़त्म। लेकिन जन्नत में हर वक्त हर किस्म का फल मिलेगा, और कोई कहीं से फल काटेगा तो काटने के बाद दोबारा फल निकल आएगा उसी जगह, और फल के लिए ऊपर चढ़ने की या कोई सीढ़ी लगाने की ज़रूरत नहीं हो। कुतूफ़ुहा दानिया, फल उसके झुके हुए होंगे जन्नती के सर पर, बस ऐसे हाथ ऊपर करके काटते। ऊपर दरख्त पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये भी हमेशा वज़िल्लुहा, और उसका साया भी हमेशा हमेशा के लिए ठंडा हो। तो आखिर में जो जन्नती जाएगा, बाज़ रिवायतों में उसको जो जन्नत मिलेगी वो भी इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएंगे, जो जिसका सबसे नीचे दर्जा होगा, जो सबसे ज़्यादा गुनहगार होगा और सबसे ज़्यादा सज़ा भुगतने के बाद वो जन्नत में जाए, तो उसको इस तरह की जन्नत मिलेगी। तो जो नेक होंगे, जैसे आप हज़रात की तरह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, ना ममनुआ ना मक़तूआ, कोई वहाँ फल से रोकेगा नहीं, रोके जितना खा सकते हो खाओ। और दूसरी बात यह है कि कोई वक्त मुतय्यन नहीं है कि बस इतने वक्त में खा सकते हो, यहाँ से इतने 1 घंटे के लिए इजाज़त है, 2 घंटों के लिए नहीं, 24 घंटे इजाज़त। समझ आ रही के लिए? तो तिल्का उक़बल लज़ीना तक़ौ, ये इंजाम है उनका जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। व उक़बल काफ़िरीन अन्नार, और इंजाम काफिरों का क्या है? आग है।
और फरमाते वल्लज़ीन, और वो लोग जिनको हमने किताब दी, यफ़रहून बिमा उन्ज़िला इलैक, वो खुश होते हैं उस चीज़ के साथ जिसको आपकी तरफ भेजा गया है। जिनको हमने किताब दी, अहले किताब, उनमें से बात सब नहीं। मसलन अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत असद रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत बिन्यामीन रज़ी अल्लाह तआला, ये सारे पहले यहूदी थे, उसके बाद मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इनके बाद फरमाते हैं ये जो आपकी तरफ वही चीज़, आपकी तरफ वही नाज़िल होती है, इसके साथ ये खुश होते हैं। और बाज़ ईसाई थे, मसलन हज़रत सलमान अल फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला, ये भी मुसलमान हो गए बाद। तो फरमाते हैं ये खुश होते हैं वही। वमिनल अहज़ाब मन युनकिरु बाज़, और जमातों में से बाद इसका इनकार करते हैं। कुरान पाक में आता है ना कि जब खालिस अल्लाह का जिक्र होता है तो वो इनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अल्लाह के साथ इन्होंने शरीक बनाए हुए। अच्छा, अल्लाह के साथ जो शरीक बनाए हैं ना, देखो दुनिया में सिर्फ एक फिरका गुजरा है, फिरका सनविया, जिसने अल्लाह के साथ ज़ात में शरीक बनाया। अगर नहीं, मुशरिकीन मक्का जो है ना, ये ज़ात में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते थे। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो सिर्फ बुतों की इबादत इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह के करीब कर दें हमें। फ़हाउलाए शुफ़ाआउना इंदल्लाह, ये हमारी सिफारिश है इसलिए, क्योंकि ज़ात पे वो भी शरीक नहीं ठहराते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क़ुल इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह वला उश्रिक बिही, मुझे तो ये हुक्म किया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूँ और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराऊँ। मुझे नहीं, हम सबको। इलैहि अदअू व इलैहि मआब, उसी की तरह मैं पुकारता हूँ। इलैहि मआबी, असल में क्या था? मआबी, यहाँ पर या थी, तो या को हज़फ करके ये जो बाकी नीचे कसरा है उस पर दलालत कर। मैं उसी की तरफ पुकारता हूँ और उसी की तरफ मेरा क्या है? लौटना है। वकज़ालिक अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या, और फरमान इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा है एक फैसला अरबी ज़ुबान में। अरबी ज़ुबान में है जी। दूसरी जगह पर अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, अरबी ज़ुबान में हमने उतारा है। इसलिए इस वक्त जो मुखातब थे कुरान पाक के, वो अरबी जानने वाले थे, खालिस अरबी बोलते थे। अब तो इन्होंने बिल्कुल अरबी का बेड़े गर्क कर दिया। अब तो सऊदीया वाले भी अरबी नहीं बोलते सही, बहुत ज़्यादा उन्होंने तब्दील की, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 90% जो है ना वो अरबी को बदल दिया। तो क्या बोलते हैं सऊदी वाले, फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं कि बाकी जो है ना अरब इमारात वगैरह, इन्होंने तो ज़्यादा ही बेड़ा गर्क कर दिया।
समझ में तबात अहवाअहुम बाद मा जाअका मिनल इल्म। फरमाया अगर आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ले आपके पास इल्म आ जाने के बाद, तो नहीं होगा आपके लिए कोई हिमायत और ना कोई बचाने वाला। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आपने पैरवी की, लेकिन असल तो खिताब हमसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, उनसे तो इसका तसव्वुर भी नहीं था। असल सुनाया हमें जाए। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, आंखें दीनो सुनावे नूनो। समझ आगे कि नहीं है जी? तो ये मतलब है। अच्छा, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। फरमाते आपसे पहले जितने पैगम्बर हमने भेजे हैं ना, उनके लिए भी हमने बीवियाँ और औलाद बनाई थी। ये उनको एक एतराज़ ये था, और आजकल भी बाज़ हज़रात कहते हैं, बज़ाहिर देखे कुछ ना कुछ बात समझ में भी आती है। वो कहते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ क्यों की? 11 बीवियाँ थी, 2 बांदियाँ थी, इसकी ज़रूरत क्या थी? खैर बात तो जो है वो हद से तजावुज़ करके, इंतहाई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करके, इंतहाई गुस्ताखी करके, कहते हैं ख्वाहिशात के पुजारी, ये वो, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन वो उनको भी इतराज़ था, आजकल भी बाज़ लोगों को इतराज़ है कि इतनी शादियाँ क्या, एक आध शादी काफ़ी थे, 2 कर लेते बस। तो इतनी शादियों की ज़रूरत क्या थी? तो खैर अल्लाह ताला ने तो उसका जवाब कुरान पाक में ये दिया कि ये शादियाँ करना ज़्यादा, ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं किए, पहले भी पैगम्बर हमने भेजे, उन्होंने भी किए। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, अब ये बात कहाँ तक दुरुस्त है इसकी तो तहकीक नहीं है, लेकिन आता इतना है कि 300 उनकी बीवियाँ थी और 700 बांदियाँ थी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में तो बुखारी शरीफ में है ना, वो तो यकीनी बात है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। 100 बीवियाँ थी उनकी, 100। और बुखारी शरीफ में वाक़या है कि उन्होंने कहा था एक रात में सब बीवियों के पास जाऊंगा, सबके औलाद होगी, बच्चे होंगे, उनको मुजाहिद बनाऊंगा। एक रात में 100 बीवियों के पास गए, इसको कहते हैं ताकत। आजकल क्या चाइना के नौजवान, ये तो चाइना के प्रोडक्ट है सारे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन अल्लाह की मर्जी, सिर्फ एक बीवी से बच्चा पैदा हुआ, वो भी नातमाम, पूरा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से। तो 100 बीवियाँ उनकी थी, ये बुखारी शरीफ के हदीस में है। समझ आगे कि नहीं आई? तो ये कोई नई बात नहीं है। खैर कुरान पाक में तो इतना जवाब है, लेकिन हम जो है ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज हो रहा है बीवियों का, उसका पहले जवाब तो हम ये देते हैं कि ये ख्वाहिशात की बात तो बिल्कुल थी नहीं। अगर ख्वाहिशात की बात होती ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी, खदीजा की उम्र मुबारक 40 साल थी, और 2 जगह से पहले बेवा हो चुकी थी। 25 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ गुजारे हैं, कोई निकाह नहीं किया, कोई शादी नहीं की। समझ आ गई कि
पहले तो इतनी बड़ी उम्र में इतनी बड़ी 15 साल बड़ी कौन करता है, फिर 2 जगह से बेवा हो चुकी हूँ, फिर उसके साथ 25 साल गुजारे, कोई निकाह नहीं किया जी। तो कहाँ थी हवस, कहाँ थी ख्वाहिशात। और दूसरा जवाब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज्यादा निकाह किए उसकी वजह यह कि देखिएगा आधी से ज्यादा उम्मत तो ख़वातीन की है, ख़वातीन की तादाद ज्यादा है। तो जिस तरह मर्दों को सिखाना ये फ़र्ज है, इसी तरह ख़वातीन को सिखाना, इल्म देना भी क्या है, फ़र्ज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह ज़्यादा करके इसलिए ताकि ख़वातीन उनके अंदरूनी ज़िंदगी देखें और फिर आगे क्या करें, ख़वातीन को बताएं और इसी तरह मर्दों को बताएं। 5 बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में करते थे उस पर बाहर के लोग तो मुत्तले नहीं हो सकते थे, तो वही बता सकती थी और ख़वातीन को भी वो बता सकती थी। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा निकाह किया ताकि इल्म ज़्यादा जो है ना वो ख़वातीन हासिल करें मेरे और आगे बताएं। और तीसरा जवाब इसका यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा निकाह करके असल में अपनी अदावत दुश्मनी को कम किया। क्योंकि जिस ख़ानदान में, जिस कबीले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होता था तो उस कबीले वालों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामाद बनते थे, या तो दुश्मनी ख़त्म हो जाती थी या कम होती। इसलिए है कि अरबों का ये मिजाज था कि जो उनका दामाद बन जाए ना तो फिर उसके साथ दुश्मनी नहीं करते थे। तो इतने ख़ानदानों के साथ रिश्ते करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दुश्मनी को या तो ख़त्म कर दिया या कम कर दिया। समझ आ गई कि नहीं आई। तो इसलिए ये बाकी वज़ूरी औलाद भी थी। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में तो 19 बेटे थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में भी अपने 12 बेटे थे। समझ आगे कि नहीं आई। तो औलाद भी पहले पैगंबरों की गुजरी है, बीवियाँ भी थी। वमा कान रसूल अन यअती बिआयतिन इल्ला बिइज़निल्लाह, और फरमाते किसी भी रसूल के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो कोई निशानी लाए मगर अल्लाह के हुक्म से। यानी किसी भी रसूल के इख्तियार में नहीं होता ये निशानी लाना, मौजज़ा ज़ाहिर करना, ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, रसूल के इख्तियार में नहीं होता। अल्लाह ताला ज़ाहिर करता है। वो कहा करते थे ना ये सफ़ा और मरवा की पहाड़ी को सोना बना दिया जाए, ये जो हमारे आसपास पहाड़ हैं इनमें नहरें जारी कर दी जाए, ये पहाड़ को जो है ना वो यहाँ पे सरसब्ज बना दे, बाग बना दे, यहाँ पर इनको इधर से हिला दे, इस तरह की बात। तो फरमाया ये अल्लाह का काम है, मेरा काम ये नहीं, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। लिकुल्लि अजलिन किताब, हर वादे के लिए एक नविश्त है, एक लिखा हुआ एक वक्त मुकर्रर है। यमहुल्लाहु मा यशाअ व युथबित, अल्लाह ताला मिटाता है जो चाहता है, व युस्बित, और अल्लाह ताला साबित रखता है।
क्या मतलब मिटाता है, साबित रखता है? दो मतलब है इसके। एक तो अल्लाह ताला मिटाता है, मतलब है कि साबका हुक्म को, किसी हुक्म को ख़त्म करता है, यानी मनसूख करता है। समझ आ गई? वायुस्बित, और कुछ को तो क्या कर दिया, मनसूख कर दिया, और कुछ को अभी साबित रखना है। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा। तो एक मतलब तो इसका ये हो, और दूसरा मतलब इसका ये है कि तकदीर की दो किस्में हैं। एक है तकदीर मुबरम और दूसरी किस्म है तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुबरम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और तकदीर मुअल्लक में हो सकती है। मसलन एक बीमारी है, अल्लाह ताला ने लिख दिया एक बीमारी, अगर उसका इलाज करेगा तो इतनी उम्र होगी, अगर इलाज नहीं करता तो इतनी उम्र होगी। देखिए अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी उतारी है, बीमारी पैदा की है, तो उसका इलाज भी पैदा किया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहू शिफ़ाअन, कि अल्लाह ताला ने कोई भी नई बीमारी, कोई बीमारी नाज़िल नहीं की मगर उसके साथ उसका इलाज भी नाज़िल किया। आबाद बीमारियों का इलाज अभी तक हमने दरियाफ़त नहीं की, वो तो अलग बात है। अगर शुगर का इलाज दरियाफ़त नहीं किया तो इसका मतलब नहीं कि उसका इलाज है नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वगैरह जाने का इलाज तो है, लेकिन हमने दरियाफ़त नहीं किया। तो इलाज करेगा इतनी उम्र होगी, इलाज नहीं करेगा इतनी उम्र होगी। अब ये तकदीर क्या है, मुअल्लक है। इलाज पर गोया कि वो उसकी उम्र मुअल्लक है। इलाज करना चाहिए, इन्हीं की बस तवक्कुल नहीं, इलाज करे। हदीस शरीफ में आता है इलाज कर, और इलाज इस नियत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई करता है तो जो उसको पैसे खर्च करता है वो भी उसके भी उसको सवाब मिले। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेवकूफ़ इंसान, तो उसका सवाब उसे मिलेगा। तो इलाज करना चाहिए, उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। वगैरह ज़ालिका, तो ये मतलब है। समझ आ गई? दूसरा वाइंदा उम्मुल किताब, और असल के अल्लाह के पास है असल किताब। असल माना असल, असल किताब से माना लौह महफूज, उसमें जो इल्म है असल अल्लाह के पास है। लेकिन लौह महफूज में जो इल्म है वो अल्लाह के इल्म का करोड़ हिस्सा भी नहीं। लौह महफूज में सिर्फ इल्म है कायनात की इब्तिदा से लेकर, पैदाइश से लेकर जन्नत और जहन्नम में दाखिल होने तक। कायनात के पैदा होने से पहले क्या होता रहा, क्या था, जन्नत में और जहन्नम में दाखिल होने के बाद क्या होगा, इसका इल्म उस लौह महफूज में नहीं है। समझ आ गई कि नहीं? तो ये मुराद है जी। व इम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक, अल्लाह ताला फरमाते अगर हम उनको बाज़ वो चीज़ें दिखाए जिनसे हम उनको डराते हैं, आपको दिखा दे, मतलब हम उन पर जो अज़ाब नाज़िल करने से उनको डराते हैं, अज़ाब नाज़िल करने का जो वादा उनके साथ कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में उन पर नाज़िल करें। आपको दिखाए यानी आपके ज़िंदगी में उन पर नाज़िल करें। और न तवफ़्फ़यन्नक, आपकी ज़िंदगी में अज़ाब नाज़िल ना करें, आपको वफ़ात दें। इन्नमा अलैकल बलाग, तो सिवाय इसके लिए आपके ज़िम्मे है पहुँचाना, और हमारे ज़िम्मे हिसाब लेना। अज़ाब नाज़िल करें या ना करें ये हमारा काम है। आपका काम है सिर्फ दावत देना। बंदे का पल बंद क्या करना,
दावत दें और हिसाब लेना, ये हमारा काम। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही समझ कि नहीं आ रही? अवलम नरौ अन्ना नअतिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम आते हैं ज़मीन के पास, घटाते हैं उसको उसके अतराफ से, साइडों से। क्या मतलब? मतलब यह है कि हम मुसलमानों को फतह दिला रहे हैं तो मुसलमानों का कब्जा साबित हो रहा है ज़मीनों पर, और ज़मीन उनके कब्जे से निकल रही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जिन जिन इलाकों पर जो है ना वो मुसलमानों को फतह गलबा हासिल हो रहा है, वो ज़मीन उनके कब्जे से निकल रही है। मक्का मुकर्रमा पहले उस पर किसका कब्जा था? मुशरिकीन का कब्जा था, फिर मुसलमानों का कब्जा आया। खैबर पर किसका कब्जा था? यहूदियों का था, फिर मुसलमानों का कब्जा साबित हुआ। इसके अलावा और इलाके, यही जो है क्या नाम है, ताइफ वगैरह इलाका, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक से पहले जज़ीरे अरब के तमाम इलाकों पर मुसलमानों का कब्जा गलबा साबित हो चुका है। तो ये मतलब है कि हम ज़मीन के बाद आते घटाते हैं, उनके अतराफ से यानी उनके कब्जे से उनको निकालते हैं, मुसलमानों के कब्जे में देते रहते हैं। अब तो मुसलमान बुज़दिल हो गए, अगर आप जिहाद शुरू करें फिर यही होगा, मुसलमान फतह पर फतह करते जाएंगे इलाकों को। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्क़िब लिहुक्मिही, और अल्लाह ताला फैसला करता है, कोई उसके हुक्म फैसले को टालने वाला नहीं है। और वह सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला तेज हिसाब वाला है। वक़द मकरा लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रू जमीआ, और तहक़ीक़ खुफ़िया तदबीर की उन लोगों ने जिन्होंने से पहले गुजरे थे, अल्लाह के लिए सारे की सारे तदबीर। अल्लाह ताला जानता है जो कमाता है नफ्स, और सयअलमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बद्दार, और अनक़रीब काफिर लोग जान लेंगे कि किसके लिए है इंजाम आखिरत, घर का इंजाम, आखिरत का इंजाम किसके लिए है, कामयाबी किसको मिलती है, पता चल जाएगा। वयक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, और काफिर कहते हैं कि आप तो पैगंबर नहीं हैं, अब आपको पैगंबर नहीं मानते, आप तो हमारे तरह बस एक इंसान है, खाते पीते हैं। माले हाज़ा रसूल यअकुलु त्तआम व यमशी फिल अस्वाक़, इस रसूल को क्या हो गया, खाना खाता है और बाजारों में घूमता फिरता है। समझ आगे कि नहीं आए? तो उन्होंने इनकार कर दिया। कुल आप कह दे कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, अल्लाह काफ़ी है बतौर गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो लोग भी जिनके पास किताब का इल्म है, वो भी गवाही देते हैं कि मैं पैगंबर हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों की बहुत बड़े आलिम थे, वो मुसलमान हो गए, उन्होंने गवाही दी। और हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बिन्यामीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी थे। ईसाई सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत जो ईसाइयों के मजहबी रहनुमा, उनके साथ बहुत वक्त गुजारा था, बहुत। समझ आ गई कि नहीं? तो ये हज़रात भी, हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये हज़रात भी क्या करते हैं, गवाही देते हैं। सब कहते हैं कि आपकी निशानियाँ हमारी किताबों में लिखी हुई,
उन्होंने निशानी देखकर, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निशानी देखकर ही तो ईमान लाया था। फ़ौरन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, कुछ सवाल किए, फ़ौरन ईमान ले, कोई जिद नहीं की। इतनी वाज़ेह निशानियाँ उनकी किताबों में मौजूद थी, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की निशानी भी मौजूद थी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए फरमाया वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिनके पास किताब का इल्म है, जो अहले किताब है, वो भी गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। समझ आ गई कि नहीं आ? वमा अलैना इल्लल बलाग।